1781 का जो एक सेटलमेंट है वो कैसे आया और क्यों आया? 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसको 1781 का संशोधन अधिनियम से आया, या इसको 1781 का निपटान अधिनियम भी कहा जाता है। अच्छा। जिसे बंदोबस्ती अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, यानी कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसमें कुछ कमियां रह गई होगी, जिसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 5 जुलाई 1781 ईस्वी को पारित किया गया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र था, उसमें छूट दे दिया। राजस्व मामलों की अदालत के दायरे से बाहर किया। जो राजस्व मामले, जो कर वसूलन था, उसको अदालत के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद कलकत्ता के सभी निवासियों पर न्यायिक समय और उनके व्यक्तिगत यानी कि धार्मिक कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया गया। यानी कि जो कलकत्ता के निवासी लोग थे, उन लोग पर नियमित समय और उनके व्यक्तिगत धार्मिक कानून का पालन करने का भी आदेश दिया गया। इसका मुख्य प्रावधान है, फर्स्ट पॉइंट है आपका सुरक्षा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल और कंपनी के अधिकारियों को उनके सरकारी काम के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पकड़ से मुक्त किया गया। सेकेंड है राजस्व छूट, मतलब राजस्व में छूट जो कर की जाएगी, जिसमें राजस्व वसूली और उससे जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर रखा गया। यानी कि जो राजस्व कर वसूली था, जो पहले सर्वोच्च न्यायालय में रेगुलेटिंग एक्ट में रखा गया था, तो ये आपका जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, तो इसमें राजस्व छूट को न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। तीन है, थर्ड पॉइंट है आपका क्षेत्र अधिकार, जुरिडिक्शन। उसमें है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता के सभी निवासियों तक सीमित किया गया। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसका जुरिडिक्शन से कोलकाता में ही रहेगा। वहाँ के रहेगा, वहाँ के निवासी तक ही रहेगा। अच्छा, उससे बाहर नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत कानून, मतलब पर्सनल लॉ। हाँ, इसको अदालतों को निर्देश दिया गया कि हिंदुओं के मामले में हिंदू कानून और मुसलमानों के मामले में मुस्लिम कानून के अनुसार चलाया जाए। यानी कि हिंदू लॉ हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, ये आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ही लागू किया गया। अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मगर एक चीज जो पर्सनल लॉ है, इसमें संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि यूजीसी का बात करता है। यूजीसी का बात करता है तो फिर आपका, लेकिन जो आपका पर्सनल लॉ है, उसका अगर उत्पत्ति देखा जाए तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ही हुआ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट से हुआ है, मगर जो संविधान का आर्टिकल 44 है, वो कहता है कि समान नागरिक समान सुरक्षा होना चाहिए, समान नागरिक का समान ये होना चाहिए। तो उस पे क्या है, मतलब वो क्या है यूजीसी? समान नागरिक समान सुरक्षा देखा जाए तो का जो हमारे स्टेट लाती है ना, स्टेट लाती है और हमारे जो देश के लिए है, हाँ, इसके हित के लिए स्टेट का जो भी नागरिक है उसके लिए एक समान लॉ अप्लाई हो, उसके लिए वो किया जाता है। ये ना कि मुस्लिम है तो मुस्लिम में 3 तलाक है, इद्दत का पीरियड है, ये सब है, कैसे अडॉप्शन किया जाता है, कैसे विवाह किया जाता है, उसको खत्म करके एक फ्रेश कानून होता है जो कि सभी, मतलब कि सभी नागरिकों को उस राज्य में तो यूजीसी के तहत आपका जो ट्रिपल तलाक था, उसको यूजीसी के तहत तो नहीं खत्म हुआ था, राइट के तहत खत्म हुआ था कि जो कि शरीयत एक्ट में, शरीयत एक्ट जो है वो एक आपको कोडिफाई लॉ है। कोडिफाई लॉ होने के बाद यदि आप उसमें आप केस करते हैं, मुकदमा करते हैं पति पे कि तलाक हमको नहीं चाहिए, ठीक है, और वो एक राइट बन जाता है। जो भी कानून लिखित रूप से संहिताबद्ध होता है, उसमें आपको मौलिक अधिकार को
हनन नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए शरीयत एक्ट के द्वारा देखते हुए उसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। ट्रिपल तलाक को। हाँ, आगे सर। इसके बाद है आपका अपीलीय व्यवस्था, यानी कि अपील करने का व्यवस्था जो था, प्रांतीय अदालतों की अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय के बजाय सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाने का प्रावधान हुआ। यानी कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जो अपील करने के लिए जो था क्षेत्राधिकार पहले अदालत में दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के पास। अच्छा। कोई भी मैटर को लेकर के अपील करने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। लेकिन जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसको सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बोल सकते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो फेडरल कोर्ट होगा ना। इसमें तो उस समय तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही। अच्छा, मतलब उसको माना जा रहा है कि सर सबसे पहले आजादी से पहले की बात है। आजादी से पहले की बात है आपका 1781 ईस्वी 1773 ईस्वी में जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था स्थापना। तो फिर वो आपका 1781 ईस्वी में आपका जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत उसको खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाने का प्रावधान हुआ। यानी कि पहले गवर्नर जनरल के पास जाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत गवर्नर जनरल के पास जाने का प्रावधान हो गया। थैंक यू। इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा।